अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद यासीन नक्शबंदी चिश्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इल्मे मार्फत। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज आपकी खिदमत में अपने पीर मुर्शिद पीर सैयद अमानत अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के बयान करदा खुतबों में से पहला खुतबा बयान कर रहा हूँ। मेरे तमाम खुतबों का उन्वान कुरान पाक की एक ही सूरत इखलास होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब, आप फरमा दीजिए, वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना किसी ने उसको जना और ना किसी से जना गया और ना कोई उसका हमसर है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस खुतबे में आपसे जो मैंने अर्ज़ करना है वो है कि जिससे तौहीद, रसालत, क़यामत, इन असूलों पर गुफ्तगू होगी। हकीकत ये है, हमारे जितने इख्तलाफात हैं वो इसी बिना पर हैं कि ज़ाते बारी ताला की सही मार्फत पेश नहीं की या समझने वालों ने नहीं समझा। वरना अगर तौहीद समझ में आ जाए तो तमाम इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं। और ये एक ऐसा मसला है जिस पर किसी को इख्तलाफ भी नहीं। तमाम फ़िरके तौहीद, रिसालत और क़यामत के कायल हैं, क्योंकि इन तीनों में से किसी का इनकार करने वाला मुसलमान ही नहीं रहता। इसलिए ये तीन ऐसे असूल हैं जिन पर हम तमाम मुत्तफ़िक हैं। इसके बाद ऐसे मसाइल आए जिनमें इख्तलाफ है, मगर इस इख्तलाफ की वजह सिवाय इसके नहीं कि तौहीद, रसालत और क़यामत समझ में नहीं आई। मुसलमान तो अपनी जगह है, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो कि खुदा को ना मानता हो। दहरिये भी मानते हैं कि कोई ऐसी कुव्वत है जो गैर मुतगय्यर है और तमाम काम चलाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, तमाम मज़ाहिब खुदा को किसी न किसी सूरत में मानते हैं। इसी वजह से बुतों की पूजा शुरू हुई। लोग सूरज, चाँद और सितारों को पूजने लगे। ये सिर्फ तौहीद को ना समझने की वजह से हुआ। अगर सही मायनों में समझ आते तो तमाम इख्तलाफात दूर हो जाते। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अलफ बे से शुरू किया जाए और फिर इन हरफों से लेकर कलिमात तक ले जाऊं। सबसे पहले जो हमें सिखाया गया और जिस पर हमारे ईमान की बुनियाद रखी गई, एक है ईमान मुजमल और एक है ईमान मुफस्सल। ईमान मुजमल में मैं अल्लाह पर ईमान लाया जिस तरह वो अस्मा और सिफ़ात के साथ है, और मैंने इसके तमाम अहकाम को कबूल किया, ज़ुबान से इकरार करके और दिल से तस्दीक करके मान लिया। ये है ईमान मुजमल। इससे ज़्यादा इब्तदाई मसला और कोई नहीं हो सकता। अब देखना ये है कि वो कैसे अस्मा और सिफ़ात के साथ है। ज़ाते बारी ताला के नामों से एक नाम का तारफ़ करवाता हूँ। जलाल एक इस्म है और एक इसम है जमाल। जलाल कहते हैं कहर व गज़ब वाली सिफ़ात को, और रहमत और करम वाली सिफ़ात। ज़ाते बारी ताला की सिफ़ात जलाली भी हैं और जमाली भी हैं। दो किस्म की सिफ़ात हैं। ज़ाते बारी ताला जलाल भी है, जमाल भी है। इसमें जलाल के तहत कहर और गज़ब वाली सिफ़ात हैं, इसमें जमाल के तहत रहमत और करम वाली सिफ़ात है। और हम पर एक वक्त में गुस्सा गालिब आता है, रहम गालिब आता है। जब गुस्सा गालिब आता है तो रहम ख़त्म हो जाता है। हम एक वक्त में एक ही सिफ़त में रह सकते हैं, मगर ज़ाते बारी ताला दोनों सिफ़ात में ही रह सकता है। जमाली सिफ़ात भी इसकी जलाली सिफ़ात को मुअत्तल नहीं कर सकती और जलाली सिफ़ात जमाली सिफ़ात को मुअत्तल नहीं कर सकती। एक ही वक्त में वो जमाल और जलाल का हामिल है, दोनों सिफ़ात में ही मौजूद है। मैं अल्लाह पर ईमान लाया जैसे वो अस्मों और सिफ़ात के साथ है। जब मैंने ये मान लिया
کہ وہ دونوں صفات میں ایک ہی وقت میں موجود ہے، ایک صفت باری تعالیٰ کی اور بھی ہے۔ مولویوں نے اس مقام پر غلطی کھائی۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی کبھی بھی مولانا روم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شمس تبریزی کا غلام نہ بن جائے، یعنی دنیا دار کو ہرگز دیدار الہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی صاحب نظر کا مرید نہ ہو جائے۔ میں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو اللہ کا دیدار ہو جائے۔ ذات کی صفات تنزیہی اور تشبیہ ہیں، اور رب وہ جو تنزیہی اور تشبیہ دونوں میں ہو۔ یہ تمام عالم تشبیہ صفات میں ہے، اگر اس کو نہ مانا جائے تو یہ شیطان کا عقیدہ ہے۔ مرزوق صورت رکھتا ہے، رازق بے صورت ہے۔ معلوم ہوا جسے تنزیہ کہتے ہیں اسی کو بے صورت کہتے ہیں، اور تشبیہ کہتے ہیں صورت کو۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جہاں ہم بھی تھے اور تم تھے، فصل قرب تھا ہجر کوئی نہ تھا۔ جو تنزیہ عین تشبیہ جمع حق مشہود ہے۔ جمال و جلال ایک دوسرے کے عین تھے، جدا نہ تھے۔ جیسے گٹھلی میں درخت عین ہو کر ہے، اس وقت کائنات عین ذات تھی۔ تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، اس مرتبہ میں آگ اور پانی کو جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور کرنا ہوتا تو درمیان میں برتن یعنی برسک بنانا پڑے گا، دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے۔ دونوں کے لیے ایک برتن کی ضرورت ہے جو دونوں کو کٹھا رکھ سکے۔ جب عالم تفریق میں آئے، اس عالم کو مرتبہ فرق اور اس مرتبے کو مرتبہ جمع کہتے ہیں۔ پھول سے جدا ہو گیا، چونکہ یہ مشکل تھا کہ اس عالم میں آگ اور پانی کٹھا رہ سکے۔ کفر اور ہدایت کو کٹھا رہنا مشکل ہے۔ اگر آگ اور پانی کو کٹھا رکھ لیا جائے تو بڑی قوت پیدا ہو سکتی ہے، مگر برزخ کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب ان متضاد صفات کو اس عالم میں ظاہر کرنا چاہا تو ایک برزخ کی ضرورت پڑی، اور وہ برزخ رسالت ہے۔ وہ جامع صفات ویسے ہی رہا، مگر اس عالم میں دونوں صفات کا رہنا مشکل تھا، اس لیے نبوت کو برزخ بنا دیا۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ نبوت ذات اور مخلوق کے درمیان حرف مشدد کی طرح ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، باقی انشاءاللہ آپ کو اگلے خطبے میں بیان کروں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ چینل آپ کو اللہ پاک کا ایسا قرب عطا کرے گا کہ انشاءاللہ آپ اشش کر اٹھیں گے۔ وما علینا الا